नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए 20 अक्टूबर 2022 का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसका एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और क्या क्या एडिटोरियल जो कि आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली जो यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशंस करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट जो कुछ फ्रंट में न्यूज़ रहते हैं उसके बारे में। ठीक है, जब हम न्यूज़ की बात करते हैं फ्रंट में पहला जो न्यूज़ है ये अभी रिसेंटली कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस था, ठीक है, उसके इलेक्शंस को लेकर के है कि उसका जो रिजल्ट है, ठीक है, 19 अक्टूबर यानी कल के दिन में रिलीज किया गया, जिसमें कि जो कांग्रेस के 2 लीडर्स थे, ठीक है, और प्रेसिडेंट इलेक्शंस में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस का था, तो उसमें जो है फर्स्ट वन था शशि थरूर, ठीक है, शशि थरूर थे, और सेकेंड वन जो थे वो थे अर्जुन खड़गे, ठीक है, अर्जुन खड़गे। ठीक है, तो इस दोनों में, ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है, अर्जुन खड़गे, ठीक है, अर्जुन खड़गे जो कि उसको जो वोट की बात है तो उन्हें, ठीक है, टोटल मिला करके 7,800 वोट मिला। ठीक है, ओवर कितना 9,385 वोट्स में। ठीक है, तो उसी के बारे में है कि यहाँ पे नन गांधी, ठीक है, पहली बार 24 साल के बाद एक बार फिर से ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, कि जो टॉप पोस्ट है, ठीक है, जो एक अध्यक्ष का पोस्ट, प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है, ठीक है, तो नन कांग्रेस है, ठीक है, नन गांधी फैमिली से है। ठीक है, तो जैसे कि इससे पहले कौन थे, सोनिया गांधी थी, ठीक है, तो उसके बाद जाकर के ये बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक जो 24 साल से यही चीज़ देखने को मिला था कि गांधी परिवार से ही कोई न कोई प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट बनते थे। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि देखिए रिसेंटली 26 अक्टूबर को क्या हुआ था कि 26 अक्टूबर को इसका प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए क्या रखा गया था, पोल किया गया था, तो जिसमें कि ऐसा बताया जा रहा है कि कितना वोट मिलेगा। ठीक है, तो रिसेंटली यही हुआ है। ठीक है, कि जो पोल था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे देखने को रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो उसी के लेकर के यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे शशि थरूर, देखिए यहाँ पे ये पिक्चर है और यहाँ पे जो है अर्जुन खड़गे। ठीक है, तो शशि थरूर यहाँ पे क्या है ना, कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं, ग्रीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, किसको, जो अर्जुन खड़गे हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के तो अब आने वाले दिन में जो है पॉलिटिक्स, ठीक है, जो इंडिया के पॉलिटिक्स हैं, तो उसका सारा जिम्मेवारी पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी की जब बात करते हैं तो इसके पास में है, यानी कि अर्जुन खड़गे के पास में है। तो किस तरह से आगे आने वाला जो 2024 का इलेक्शन है, ठीक है, जो एमपी का लोकसभा इलेक्शन है, उसमें किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है उसका आगे पद का निर्वहन करते हैं। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। अब चलिए देखिए इसी में वही चीज़ है कि देखिए कह रहा है कि 137 साल, ठीक है, ओल्ड हिस्ट्री में पहली बार जो है 26 अक्टूबर को, ठीक है, ऐसा देखा गया था कि जो इलेक्ट्रोल, ठीक है, जो इलेक्ट्रोल पोल्स का जो टॉप मोस्ट पोल्स है उसके लिए ये इलेक्शंस कंडक्ट किया गया पार्टी के अंदर। ठीक है, तो यही चीज़ था। ठीक है, तो खैर उतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सीएससी की दृष्टि से, बस कि ये अभी न्यूज़ में ही हाईलाइटेड है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी प्रोवाइड कर दिया इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक न्यूज़ है, ठीक है, अभी रिसेंटली क्या है ना कि इंडिया, ठीक है, इंडिया और यूएसए के द्वारा, ठीक है, पाक को एक बार फिर से, ठीक है, पाक जो कि क्या करता है ना कि टेररिस्ट को फंडिंग करता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट का ग्रुप है, तो उसी को लेकर के जो प्रस्ताव, ठीक है, यूएनएससी में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में पेश किया गया था इंडिया और यूएस के द्वारा। ठीक है, तो उसको क्या है ना कि चाइना के द्वारा एक बार फिर से उसको ब्लॉक कर दिया गया। मतलब यानी कि ये जो इंडिया और यूएसए के द्वारा जो प्रपोजल रखा गया था उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, एक बार फिर से, तो उसी के बारे में ये न्यूज़ आया है कि कहीं ना कहीं चाइना जो होता है क्या है ना कि वो डायरेक्ट फेवर कर रहा है, और इंडिया और यूएसए के जो पाकिस्तान के टेररिस्ट फंडिंग का, ठीक है, जो टोटल लिस्ट है, ठीक है, 1267 लिस्ट टेरर का,
ठीक है। तो वो सब चीज़ को कहीं ना कहीं चाइना भी इस चीज़ को क्या कर रहा है, प्रमोट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो वही सी चीज़ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आतंकवादी संगठन का नाम दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया है लिस्टिंग फॉर द लश्कर तैयबा, फाउंडर ऑफ हफीज है सन तहल। तो जस्ट लाइक ये सब चीज़ें। तो इसमें ये भी बताया गया है कि जो 26/11 की घटना में, ठीक है, जो कॉरपोरेशन आतंकवादी थे तो उनका भी, ठीक है। तो वहाँ पे अभी क्या है ना कि जो यूएनएससी का सेक्रेटरी है, ठीक है, वो विजिट कर रहे थे, तो उसी के समक्ष, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे जो है 26/11 के जो आतंकवादी अटैक हुआ था, तो वहाँ पे गए थे देखने के लिए, विजिट करने के लिए आए थे यूएन सेक्रेटरी के जनरल, ठीक है। तो क्या नाम है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, गुटेरेस साहब आए थे, ठीक है। तो वो विजिट कर रहे थे, तो उसी के पीरियड में ये चीज़ बता दिया गया था, ठीक है। तो वो चीज़ उन्होंने ये भी बताया कि जो ग्लोबल कोऑपरेशन हैं टेरर के अगेंस्ट, ठीक है, तो एक साथ आकर के काम करना पड़ेगा। और उसके बाद आकर के, ठीक है, अगले वीक जो आने वाला वीक है, तो अगले वीक में क्या है ना कि अगले वीक जो है सभी मेंबर्स का, ठीक है, जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, ठीक है, सीटीसी का, ठीक है, जिसमें कि यूएनएससी, ठीक है, इंक्लूड है, चाइना का एम्बेसडर रहेंगे, और मुंबई में जहाँ पे कि 26/11 का घटना हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे एक बार फिर से प्रपोजल होगा, ठीक है, हाईलाइट किया जाएगा, ठीक है, काउंटर टेररिज्म को एफर्ट्स के थ्रू कहीं ना कहीं जो ब्लॉक किया गया है, ठीक है, चाइना के द्वारा, ठीक है, एक बार फिर से। और जो अभी रिसेंटली क्या है ना कि पाकिस्तान को ग्रेड लिस्ट से निकालने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि जो कि 2018 में जो वो उसको ग्रेड लिस्ट में रखा गया था, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि जो टेररिस्ट क्या होता है ना, ग्रेड लिस्ट, ठीक है, FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा, ठीक है, इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया। तो इसमें क्या होता है ना कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटी देता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से किसी देश से वो क्या है ना कि उसको किसी तरह से लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फंडिंग करता है, ठीक है। तो ये चीज़ को लेकर के उसको पाकिस्तान पे बैन किया गया था, ठीक है। तो अभी क्या है ना रिसेंटली पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने वाला है, ठीक है। तो इसी को लेकर के अभी न्यूज़ में है कि अभी भी, ठीक है, पाकिस्तान की जो नीयत है सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट को बढ़ावा देते हैं। तो एक बार अगर से फिर से उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, तो फिर से कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, इस तरह से टेररिस्ट को फंडिंग करते रहेंगे, और ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, जो ग्लोबल लेवल पे टेररिस्ट का, ठीक है, बढ़ावा और मिलेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया। अब देखिए नेक्स्ट जब न्यूज़ की बात करते हैं, ये न्यूज़, ठीक है, तो ये न्यूज़ क्या है, अभी तो ये रिसेंटली अभी दिल्ली से है, ठीक है। तो दिल्ली का ये लोकल न्यूज़ है। तो इसमें ये है कि जो अभी सिटी रेजिडेंट है, ठीक है, उसके द्वारा क्या आ गया है कि जो फायर, ठीक है, फायर क्रैकर होता है, ठीक है, फायर क्रैकर का और ये क्या कहते हैं उसको ब्रस्ट करता है, तो उसको दीपावली में, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं 200 रुपये का फाइन देना पड़ेगा, या उसको 6 मंथ का सजा हो जाएगा। और जो बेचता है उसको 5,000 का फाइन लगेगा और 3 साल का सज़ा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली दिल्ली में अभी क्या है ना कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, ठीक है, खास करके ठंडी में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि जिसके वजह से फॉग हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो एयर का क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी ये स्टेप्स उठाया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये था रिसेंटली, ठीक है। तो खैर ये फ्रंट पे था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दे दी, ठीक है, ताकि जो भी दिल्ली में रह रहे हैं अभी, ठीक है, इस चीज़ को केयर करें। अब चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली एडिटोरियल्स पे। आज का जो एडिटोरियल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली आज का देख लेते हैं क्या चीज़ के बारे में एडिटोरियल्स हैं। देखिए ये जो है, अगर आप इस एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो ये आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपका PSIR ऑप्शनल है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं तो आप GS2 के लिए, ठीक है, GS2 की बात करते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्या है ये एडिटोरियल्स, ठीक है। क्या है ना कि अभी जो है तुर्की, ठीक है, तुर्की फॉरेन पॉलिसी, मतलब तुर्की का जो विदेश नीति है वो ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करता है। तो क्या है ना कि अभी तो रिसेंटली रसिया, ठीक है, रसिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ठीक है। एक और तो ये चल रहा है, अब जा कर के जो यहाँ पे तुर्की के द्वारा, ठीक है, इसमें यही बताया है कि देखिए तुर्की के द्वारा क्या है ना कि जो कंट्री है,
ये जो आपका सऊदी अरेबिया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ठीक है, और यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, तो ये सब के बीच भी कहीं ना कहीं क्या है कि एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि एक स्तर से, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे कि वर्ल्ड वार में हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे वर्ल्ड वार में भी इसी तरह से कंडीशन हुआ था कि एक कंट्री पहले दूसरे कंट्री से लगा, ठीक है, तो ये धीरे 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 पूरे वर्ल्ड एक दूसरे से सिमट गए थे, ठीक है, और युद्ध में शामिल हो गए थे। तो जस्ट लाइक वैसा ही कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी तुर्की के द्वारा भी एक स्टेप उठाया गया है जो कि एक ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे है कि किस तरह से यहाँ पे देखें कि एनर्जी, इंटरेस्ट, ठीक है, तो सारे चीज़ ड्रामेटिक ऐसा लग रहा है कि जो सारा एक दूसरे में इंगेज है, ठीक है, तो वार को लेकर के कहीं ना कहीं चाहे वो तुर्की हो, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे यूक्रेन के बारे में है कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक मेंबर, ठीक है, स्वीडन की मेंबरशिप लिया था, ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये सब चीज़ आर्टिकल्स में बताया गया है, ठीक है, तो सारी चीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है, इस आर्टिकल्स में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो एडिटोरियल्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट एडिटोरियल्स की बात जब हम करते हैं तो ये वाला जो एडिटोरियल्स है, ये वाला एडिटोरियल्स किससे रिलेटेड है, कहता है क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है, कहता है ए न्यू लीज ऑफ लाइफ फॉर क्लाइमेट एक्शंस, ठीक है, तो कहता है कि जो देखिए क्या है ना कि जो जलवायु है, ठीक है, तो हमें जलवायु को लेकर के कहीं ना कहीं एक एक्शन लेना चाहिए जो कि एक नया ज़िंदगी, एक बार नए सिरे से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो कहता है कि आवर वर्ल्ड टुडे इज ट्रबल फेसिंग मल्टीपल म्यूचुअल रेनफोर्सिंग क्राइसिस, ठीक है, तो अभी देखिए क्या है ना कि कोविड पैंडेमिक आया, ठीक है, तो इस स्थिति में जो ग्लोबल है, ठीक है, जो पूरा विश्व है, तो कहीं ना कहीं तरह तरह के मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस को फेस किया, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे क्या है कि एनर्जी का डिवेस्टिंग हुआ, फूड का, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, ठीक है, रहने का जो धीरे धीरे कॉस्ट है वो महंगा होता चला गया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम पहली बार, ठीक है, 30 साल पहले ऐसा देखने को मिला है, ठीक है, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि रिलीज किया गया है, ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ऐसा बताया गया कि जो डेवलपमेंट का मेजर है डिक्लाइन कर गया है, ठीक है, पूरे कंट्री में, ठीक है, 2 साल पहले से, और ये जो है बैकड्रॉप ग्रेटेस्ट एक्सटेंशियल थ्रेट, ठीक है, ये देखने को मिला है, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, ठीक है, और भी चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है पोस्ट डिकेड, ठीक है, डिकेड के बाद, और ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक हो गया जैसे कि फ्लड हो गया, सूखा हो गया, और भी क्या है ना कि जो मौसम है, ठीक है, मौसम फोर्स है इंक्रीज कर गया, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ा किस पे, क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, मल्टीपल डिसरप्टेड हुआ वर्ल्ड पूरे बैक, ठीक है, बैक प्रोग्रेस हुआ पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब बात करते हैं तो बार बार हम एक चीज़ बताते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 है, तो 17 में जब हम क्लाइमेट के बारे में करते हैं तो ये जो है हमारा, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जाते हैं तो ये जो हमारा क्लाइमेट की बात करते हैं, ठीक है, ये 13 है, ठीक है, क्लाइमेट एक्शंस, ठीक है, तो इसी को लेकर के हैं। देखिए एक बार फिर से हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट वन जो है नो पॉवर्टी, सेकंड वन जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, उसके बाद 7th में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उसके बाद 8 में है हमारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th में है रिड्यूस इनइक्वलिटीज, उसके बाद 11 में सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, उसके बाद जाकर के 12 में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13 में है हमारा क्लाइमेट एक्शंस, उसके बाद 14 में है लाइफ बिलो वाटर, 15 में है लाइफ ऑन लैंड, 16 में है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और लास्ट जो है हमारा गोल है वो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है, तो इसके बारे में बात किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है, ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में कह रहा है कि देखिए क्लाइमेट, आप एक चीज़ और देखे होंगे जो जब अथी हुआ था क्या कहते हैं उसको, कोविड-19 आया था, तो क्या था ना कि पॉल्यूशंस का स्तर जो था, पॉल्यूशंस का लेवल धीरे धीरे डिग्रेड हो गया था, मतलब डाउन हो गया था, जो कि क्लाइमेट के लिए काफ़ी
यूजफुल था, काफ़ी अच्छा कहा जा सकता था। क्यों रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या था ना कि इसके पीछे जितने भी ट्रैफिक था, ठीक है, ट्रेवलिंग था, ठीक है, जो परिवहन का वो डाउन हो गया था, कम हो गया था। पर्टिकुलरली जो टू व्हीलर्स था, ठीक है, फोर व्हीलर्स था, ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं कम हो गया था। और जिस कारण क्या हो गया, कभी कभी आप देखे होंगे ग्रामीण इलाके में भी आपको आकाश साफ दिखाई देता था, शहर में भी, ठीक है, ऐसा देखने को मिला था, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि एक बार फिर से, ठीक है, जो क्लाइमेट है तो इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकें, ठीक है, तो इसी को लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा तरह तरह का, ठीक है, स्कीम्स लॉन्च करने के बात की जा रही है, ठीक है। तो वही मोदी के द्वारा भी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी ये सब स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद देख करके यहाँ पे कह रहा है कि मैनी ऑफ द गोल्स लाइफ कैन अचीव्ड बाई डिप्लॉइंग ह्यूज जेंटल प्रिसिजन टेक्निक इनक्रेज पॉजिटिव बिहेवियर, है ना। तो यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी चलाया गया है ना। तो ये तरह तरह के आपको चीज़ मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ को लेकर के हैं। तो इसी में एक जिक्र किया गया है कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्या है देखिए, कहता है ओनस, ठीक है, ओनस ऑन द डेवलपमेंट वर्ल्ड, ठीक है, ओनस ऑन द डेवलपमेंट वर्ल्ड क्या है, ठीक है। तो जर्नलिस्ट हो, ठीक है, इंडिया यहाँ पे कह रहा है कि नेचर डाइवर्सिटी बाय कंडेमन, ठीक है, हैट स्पीच अनइक्वल ह्यूमनशिप, ठीक है। तो इसको जरा ये बताएगा कि जो इंडिया है, ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट को, ठीक है, एक्टिविस्ट को, स्टूडेंट को और एकेडमिक्स को, ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना चाहिए, उसे फ्रीडम देना चाहिए। और जो इस तरह से गलत, ठीक है, भाषा का यूज करते हैं उस पर एक्शंस लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया जो है डाइवर्सिटी है, ठीक है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं उसका हमें प्रोटेक्शंस करना चाहिए, ठीक है। तो उसके द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वहाँ पे गैदर हुए थे सभी, उसी के बीच ये बता रहे थे। तो इससे क्या है ना कि इंडिया को काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि इंडिया काफ़ी मजबूत है, ठीक है, इस मामले में, डाइवर्सिटी के मामले में। और ये कहीं ना कहीं जो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव व्यू है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में था। तो रिसेंटली क्या है ना कि ये था न्यूज़, ठीक है, शायद एडिटोरियल्स फिर से हमने डिस्कशंस कर दिया था, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि किसी कारणवश शायद नहीं हो पाया था, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है एडिटोरियल। ठीक है, आज रहने दीजिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, ठीक है। अगले दिन फिर आपसे मिलते हैं, अगर होगा वैसा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम जो एडिटोरियल है उसका फिर से एक बार डिस्कशन कर देंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।